हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिस चैनल। आज हम उस टॉपिक की चर्चा करेंगे जिसे हम गणित का एक तरह से आधार मानते हैं। मतलब कि आज हम संख्याओं के बारे में आपको बताएंगे। आपको यह टॉपिक बड़े ही ध्यानपूर्वक देखना होगा। इस टॉपिक में हम सभी प्रकार की चीज़ों को पढ़ेंगे जिससे आप सभी लोग अभी तक वंचित हैं। तो चलिए दोस्तों, इस टॉपिक को शुरू करते हैं। आज का हमारा अपना टॉपिक है संख्याएँ। संख्याएँ मतलब नंबर्स। नंबर्स क्या होते हैं, संख्या क्या होती है? नंबर्स संख्याएँ। संख्या में सबसे पहला टॉपिक आता है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या मतलब नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कौन से संख्या होंगे? वे संख्याएं जो एक से शुरू यहाँ पे लिखते हैं, शुरू होकर अनंत इन्फिनिटी तक जाती है, प्राकृतिक संख्या कहलाती है। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, डॉट ये सब कैसी है? ये सभी प्राकृतिक संख्या है। ये सभी हमारी प्राकृतिक संख्या कैटेगरी में आती है। जो संख्याएं 1 से स्टार्ट होकर अनंत जाती है, वे सभी प्राकृतिक संख्या कहलाती है। ठीक है। दूसरे नंबर की संख्या आती है हमारी वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या मतलब रियल नंबर। रियल नंबर कौन सी संख्या हमारी रियल होगी? वास्तविक संख्या कौन सी होगी? वे संख्याएं जिनका प्रयोग गणना करने में किया जाता है। गणना मतलब गिनती करने में किया जाता है। गणना मतलब क्या होता है? गिनती। गणना या गिनती मतलब काउंटिंग। मतलब क्या होता है? काउंटिंग। जिनका प्रयोग हम लोग काउंटिंग करने में करते हैं उसे हम रियल नंबर बोलते हैं। और रियल नंबर जैसे एग्जाम्पल 1, 2, 3, 4, 5 डॉट। ठीक है। ये संख्या अनंत तक नहीं जाती है क्योंकि ये संख्या लिमिटेड होती है। अब रियल नंबर लिमिटेड कैसे होती है? जैसे यदि किसी बस में यात्री चढ़े हुए हमको बोल देगा कि इनकी काउंटिंग करो, इनकी गिनती करो कितने हैं, तो बस के अंदर 20 यात्री हो सकते हैं, 30 यात्री हो सकते हैं, 40 यात्री हो सकते हैं। तो जितने भी यात्री होंगे उतने पर ही जाकर हमारी गिनती क्या हो जाएगी? ख़त्म हो जाएगी। तो मतलब वो एक ऐसी संख्या है, ये एक लिमिटेड संख्या है। ये एक लिमिटेड संख्या है। ठीक है। लिमिटेड इसलिए है क्योंकि हमारी जो काउंटिंग है वो है एक निश्चित समय के बाद, एक निश्चित काउंटिंग के बाद रुक जाएगी। जैसे एक स्कूल है, मान लीजिए एक स्कूल है, स्कूल के अंदर टोटल कितने छात्र हैं? तो स्कूल के अंदर टोटल कितने छात्र हैं? जितने भी छात्र होंगे 100, 150, 200, तो इतने पर ही जाकर हमारी काउंटिंग क्या होगी? रुक जाएगी, विराम हो जाएगी। ठीक है। तो मतलब एक निश्चित संख्या होती है। ठीक है। मतलब अनंत नहीं कह सकते हम इसको, ये अनंत तक नहीं जाती है। ठीक है। एक निश्चित होती है। ठीक है। जिनकी हम काउंटिंग करते हैं। ठीक है। यदि बात करें मतलब एक रैंडम कोई क्लास उठा लीजिए, क्लास की बात करते हैं। जैसे क्लास में टोटल कितने छात्र हैं, तो क्लास में टोटल कितने छात्र हैं? जैसे कि किस कक्षा उठा लीजिए, जैसे हमारे पास 10th क्लास है, 10th क्लास के अंदर टोटल कितने छात्र हैं? तो 10th क्लास के अंदर या तो 10 होंगे, 20 होंगे, 30 होंगे, मतलब जितने भी छात्र होंगे। जैसे हम काउंटिंग करें तो काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? 1 से स्टार्ट करेंगे ना, 1, 2, 3, 4। तो जहाँ तक जितने भी बच्चे होंगे हम वहाँ तक काउंटिंग करके हम वहाँ पर अपनी काउंटिंग ख़त्म करेंगे। मतलब ये क्या संख्या है? एक लिमिटेड संख्या है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट जो नंबर आता है हमारा तीसरा नंबर,
वह आता है हमारा पूर्ण संख्या का। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या मतलब होल नंबर, होल नंबर। अब होल नंबर कौन सा होता है हमारा? होल नंबर मतलब पूर्ण संख्या। अभी तक जितनी भी हम संख्या पढ़ रहे थे ये सब कैसी है? अभी तक हमने प्राकृतिक संख्या पढ़ी, फिर हमने वास्तविक संख्या पढ़ी, तो ये सब संख्या कैसी है? ये सब संख्या हमारी, ये संख्या पूर्ण नहीं है। पूर्ण क्यों नहीं है? कोई भी संख्या पूर्ण कब होगी? कोई भी संख्या पूर्ण जब होगी जब तक उसमें जीरो ऐड नहीं होता। बिना जीरो के कोई भी संख्या पूर्ण नहीं मानी जाती। ठीक है, तो इसलिए पूर्ण संख्या कौन सी होगी? पूरी संख्या हमारी जब देखिए, जैसे हमने अभी वास्तविक संख्या को बताया, तो वास्तविक संख्या हमारी एक से स्टार्ट हो रही है, प्राकृतिक संख्या भी हमारी एक से ही स्टार्ट हो रही है। लेकिन जो पूर्ण संख्या होती है वो पूर्ण कब होगी? वो पूर्ण संख्या तभी होगी जब वो संख्या जीरो से स्टार्ट होगी। अतः वे संख्याएं जो शून्य मतलब जीरो से शुरू होकर अनंत तक जाती है पूर्ण संख्या कहलाती है। ठीक है, तो पूर्ण संख्या के बारे में आपको क्या याद हुआ? पूर्ण संख्या होती है वे संख्या जो जीरो से स्टार्ट होकर अनंत जाती है। जैसे यदि इसको लिखने का तरीका बताए तो उसको लिखने का तरीका भी यही है कि जीरो से स्टार्ट होगी। 0 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट, ये सब किधर जाएगी? अनंत तक जाएगी। ठीक है, अब देखिए ये हमारी पूर्ण संख्या होगी। अब इसके नेक्स्ट जो आता है हमारा फोर्थ नंबर, वो आता है पूर्णांक। पूर्णांक संख्या। अब इसको पूर्णांकों के लिए क्या बोलते हैं? इंटीजर्स, INTEGERS, इंटीजर्स। ठीक है, इंटीजर नंबर या इंटीजर्स। ठीक है, पूर्णांक संख्याएं। ठीक है, या पूर्णांक संख्या इंटीजर। तो इंटीजर्स क्या होते हैं? वे संख्याएं जो माइनस अनंत से शुरू होकर प्लस अनंत तक जाती है पूर्णांक संख्या कहलाती है। पूर्णांक संख्या की यदि बात करें, जैसे माइनस अनंत, फिर डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे कोई पॉइंट जीरो, फिर 1 2 3 4, फिर डॉट डॉट, और फिर प्लस के अनंत। यहाँ पे माइनस अनंत, यहाँ पे प्लस अनंत। मतलब कि जो संख्याएं माइनस अनंत से स्टार्ट होकर प्लस के अनंत जाती है वह संख्याएं पूर्णांक संख्या कहलाती है। चलिए अब हम इन संख्याओं को संख्या रेखा के हिसाब से पढ़ेंगे। संख्या रेखा पे हम इन संख्याओं को कैसे दिखाएंगे? ये हमारी संख्या रेखा है, ये 0 0 पॉइंट है, ये प्लस अनंत, ये माइनस अनंत। अब इधर होगी सभी प्लस की संख्या, 1 2 3 4 5, ये सब अनंत तक। -1 -2 -3 -4 फिर -5। ठीक है, अब इसके बीच में एक डिवाइडर लगा हुआ है। इस संख्या रेखा पर बीच में एक डिवाइडर लगा हुआ है जो कि है 0 पर। ठीक है, जो 0 के राइट साइड है, इधर ये कौन साइड है? ये मानने के हमारे राइट साइड, राइट साइड। और ये कौन साइड है हमारी? ये साइड है हमारी लेफ्ट साइड। तो जो हमारी राइट साइड है, राइट साइड सभी संख्या प्लस, और लेफ्ट साइड सभी संख्या माइनस। ठीक है, लेफ्ट साइड सभी संख्या माइनस, राइट साइड सभी संख्या प्लस। मतलब राइट साइड में जितनी भी संख्या आएगी वे सब प्लस की होगी, और लेफ्ट साइड में जितनी संख्या आएगी वे सब माइनस होगी। यदि 0 बीच में है तो जीरो क्या है? इन संख्या को डिवाइड कर रहा है, मतलब विभाजित कर रहा है। राइट साइड में 0 के सभी प्लस की संख्या, 0 के लेफ्ट साइड सभी, मतलब कौन संख्या? माइनस संख्या। मतलब 0 सभी माइनस संख्या होगी राइट में है। मतलब यदि हम बात करें कि सभी माइनस संख्या 0 के लेफ्ट साइड है, लेकिन 0 सभी माइनस संख्याओं के राइट साइड है। वो 0 प्लस वाली सभी संख्याओं के लेफ्ट साइड है, और सभी प्लस वाली संख्या 0 के राइट साइड है। ठीक है, अब यदि यहाँ से हम आगे की बात करें, संख्या को दिखाएंगे कैसे? जो संख्या है हमारी 1 से स्टार्ट होकर अनंत तक जाएगी, 1 से स्टार्ट होगी और अनंत तक जाएगी, वो संख्या कौन सी कहलाएगी? हमारी प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या। जो संख्या 0 से स्टार्ट होगी और अनंत तक जाएगी वो संख्या क्या कहलाएगी? हमारी पूर्ण संख्या।
जो संख्या माइनस के अनंत से लगाकर प्लस के अनंत तक जाएगी वो संख्या क्या लगेगी हमारी पूर्णांक संख्या, मतलब इंटीजर्स। ठीक है, अब जरा इनको थोड़ा अच्छे से देख लेते हैं। ये हमारी संख्या रेखा है, यहाँ पे 0 0 पॉइंट है, यहाँ पे इन्फिनिटी है प्लस, यहाँ पे इन्फिनिटी है माइनस। ठीक है, जो संख्या 0 के राइट साइड में आएगी वो सब कैसी है प्लस की, मतलब 1 2 3 4 कितनी भी हो सकती है, -1 -2 -3 -4, ये सब संख्या। जो संख्या 1 से स्टार्ट होगी अनंत तक जाएगी वो संख्या कैसी कहलाएगी हमारी प्राकृतिक। रिपीट कर देता हूँ, प्राकृतिक संख्या। जो संख्या 0 से स्टार्ट होगी अनंत तक जाएगी वो संख्या कौन सी कहलाएगी हमारी पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, ये याद रखिए कि पूर्ण संख्या हमारी 0 से स्टार्ट होती है। जो संख्या माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट होकर प्लस के इन्फिनिटी तक जाएगी वो संख्या हमारी कौन सी कहलाएगी पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या। अब यहाँ से कुछ सवाल बनते हैं, जिन सवालों को अभी हम देखने वाले हैं। नोट नंबर 1, हम नोट में देखेंगे सभी सवाल को। नोट नंबर 1, सभी प्राकृतिक संख्याएं। ये जो नोट्स में अभी लिख पा रहा हूँ ना, ये सभी आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे। ये सभी प्राकृतिक संख्याएं, सभी प्राकृतिक संख्याएं धनात्मक, मतलब प्लस चिन्ह प्लस होती है। ठीक है, याद रखिएगा कि जितनी भी हमारी प्राकृतिक संख्या में सब प्लस की होगी, कोई भी माइनस वाली संख्या हमारी प्राकृतिक संख्या नहीं कहलाएगी। ठीक है, यदि कोई संख्या प्लस की है तो वही संख्या हमारी प्राकृतिक संख्या होगी। नोट नंबर 2, सभी पूर्ण संख्याएं धनात्मक होंगी। ठीक है, जितनी भी हमारी पूर्ण संख्या हैं वे सभी संख्या हमारी धनात्मक संख्या होती है। ठीक है, क्योंकि सभी संख्या हमारी प्लस की साइड में होती है। तीसरा पॉइंट, पूर्णांक संख्याएं प्लस धनात्मक व माइनस मतलब ऋणात्मक दोनों होती है। ठीक है, अब जरा यहाँ से एक और पॉइंट निकल आते हैं। 4 नंबर, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है हमारी 1। 5वां नंबर, सबसे छोटी पूर्ण संख्या। सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी होगी 0। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे छोटी पूर्णांक संख्या, तो पूर्णांक संख्या पहले तो देखिए ये पूछेगा ही नहीं, क्योंकि यदि पूछ भी लिया जाए तो सबसे छोटी पूर्णांक संख्या आप क्या बताओगे इन्फिनिटी, क्योंकि पता ही नहीं है। ठीक है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या कुछ भी हो सकती है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या ये क्या बताओगे आप 0। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या बताओगे 1। सबसे बड़ी, यदि आपको पूछ लिया जाए सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या, तभी बताओगे अनंत, क्योंकि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या होगी अनंत होगी। अभी हमने बताया कि जो संख्या 1 से स्टार्ट होकर अनंत तक जाएगी वो संख्या हमारी प्राकृतिक संख्या होती है। ठीक है, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कौन सी कहलाओगे, कौन सी बताओगे आप। ठीक है, यदि हम मतलब वैसे ही पूछ ले जाए रैंडमली कि सबसे बड़ी पूर्ण संख्या बताओ, तो हम नहीं बता पाएंगे। ठीक है, क्योंकि अनंत होती है। समझ रहे ना आप बात। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं, हमारा इतना टॉपिक हमारा क्लियर हो गया। अब नोट नंबर 6, ये इम्पोर्टेंट है, मतलब सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या होती है। क्या ये सही है गलत है कि जितनी भी हमारी प्राकृतिक संख्याएं हैं वे सभी पूर्ण संख्या होती है। क्या ये सही है गलत है। अगर आपको नहीं पता लग रहा है कि सभी जितनी हमारी प्राकृतिक संख्या है वे सब पूर्ण संख्या है, तो नहीं है। इसी के लिए मैंने आपको ये बताया संख्या रेखा। देखिए, जितनी भी हमारी प्राकृतिक संख्या हमारी 1 से स्टार्ट हो रही है और 1 तक जा रही है,
तो मतलब सभी की सभी प्राकृतिक संख्या हमारी पूर्ण संख्या के अंदर आ रही है, क्योंकि पूर्ण संख्या हमारी 0 से स्टार्ट हो रही है और अंदर जा रही है। मतलब इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या होती है, सभी की सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होती है, क्योंकि पूर्ण संख्या सभी की सभी नहीं होती, क्योंकि 0 1 रह जाती है पूर्ण संख्या, ठीक है। किंतु जो सभी हमारी प्राकृतिक संख्या है वे सभी हमारी पूर्ण संख्या कैटेगरी में आती है, ठीक है। और जितनी भी हमारी पूर्ण संख्या है या प्राकृतिक संख्या है वे सभी क्या है, पूर्णांक संख्या है। भूल जाए कि सभी होल नंबर मतलब सभी पूर्ण संख्याएं हमारी इंटीजर्स होती है। तो ये क्या है, ये भी हमारा एक सही सवाल है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या लिखेंगे यहाँ पे, हाँ यहाँ से हमारे 2 सवाल बनेंगे। सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है, तो ये एक सही सवाल है, ठीक है। 7वां, सभी प्राकृतिक होगा, प्राकृतिक संख्याएं, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या होती है। फिर लिखेंगे सभी पूर्ण संख्याएं, सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक होती है, पूर्णांक होती है, पूर्णांक होती है। तो ये क्या है, ये भी एक सही सवाल है, ठीक है। तो ये भी सही है। अब जरा हम बात करते हैं पूर्णांक की। पूर्णांक होता क्या है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर्स, इंटीजर्स बोलते हैं इसको इंग्लिश में। तो मतलब होता क्या है पूर्णांक, पूर्णांक जो है 2 शब्दों से मिलकर बना है। वो 2 शब्द कौन से हैं, पूर्ण जमा अंक। इसका मतलब क्या होगा, जो भी अंक हमारा पूर्ण होगा मतलब पूरा पूरा होगा, चाहे वो माइनस हो चाहे प्लस हो, वो इस संख्या हमारी पूर्णांक लाएगी, ठीक है। जैसे हमारे पास होगा 5 हो गया, चाहे ये प्लस का है चाहे माइनस का है, ठीक है। माइनस ये 27 हो गया, ये भी हमारा पूर्णांक है, ये भी हमारा पूर्णांक है, ठीक है। लेकिन यदि कोई संख्या हमारे पास ऐसे लिखी हुई है 5.220 पॉइंट मारी है, दशमलव मारी, तो ये संख्या पूर्णांक नहीं है, ठीक है। यदि कोई संख्या बटा के रूप में लिखी हुई है 7/9, तो ये सब क्या है, ये भी हमारी पूर्णांक नहीं है, ठीक है। पूर्णांक संख्या वही होगी जो पूरी पूरी होगी, जो संख्या हमारी पूरी पूरी होगी वही संख्या हमारी पूर्णांक कहलाएगी, ठीक है। अब इसके बाद में चलते हैं, इसके बाद में हम बात करेंगे दशमलव संख्या। दशमलव संख्या, अब दशमलव संख्या कौन सी होगी हमारी, डेसिमल नंबर, डेसिमल नंबर। बताइए डेसिमल नंबर क्या, यदि आपको परिभाषा पूछ ली जाए तो आप क्या बताओगे, मतलब दशमलव संख्या होती क्या है। तो मैं बताता हूँ आपको दशमलव संख्या क्या होती है। वे संख्याएं, सुन लीजिए पहले आप, फिर परिभाषा लिखा देता हूँ। वे संख्याएं जो पूर्ण रूप से, वे संख्या जो दी गई संख्या से पूर्ण रूप से न कटे, पूर्ण रूप से न कटे, ठीक है। जब वो पूर्ण रूप से नहीं कटेगी तो क्या होगा, उसमें धाई का प्रयोग किया जाएगा, है ना। तो जब धाई का प्रयोग करेंगे तो क्या होगा, उसमें पॉइंट लगाया जाएगा, पॉइंट लगाएंगे धाई बढ़ाएंगे, ठीक है। मतलब जब हम उसको बढ़ा देंगे तो तब जाके वो मतलब एक समय वो होता है कि वो कट भी जाती है या नहीं भी कटती है। ये दशमलव की दूसरी सीरीज आ जाती है इसके बाद में, उसको बोलते हैं शांत दशमलव, अशांत दशमलव, ये इसके प्रकार होते हैं। लेकिन सबसे जो मेन होता है वो है दशमलव संख्या। दशमलव संख्या क्या होता है, दशमलव संख्या वे संख्याएं या वह संख्या, वे संख्याएं या ये भी बोल सकते हो वे या वह संख्या, अगर आप अकेले की बात करें हो, वे संख्या जो दी गई संख्या से पूर्ण रूप से न विभाजित हो, पूर्ण रूप से न विभाजित हो। जो संख्या पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होगी वो संख्या क्या कहलाएगी, दशमलव संख्या कहलाएगी, ठीक है। तो वो संख्या हमारी क्या होगी, दशमलव संख्या। जो संख्या पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होगी वो संख्या हमारी दशमलव संख्या कहलाएगी। जैसे लिखा है 2.53। अब ये क्या है, ये हमारी दशमलव संख्या है, लेकिन इसके अंदर भी एक चीज़ छुपी हुई है। ये 2 क्या होता है इसके अंदर, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि 2 क्या है, तो 2 क्या है, ये एक पूर्ण है। ये क्या है, ये एक पूर्ण संख्या है, लेकिन ये 0.3 है। अगर हम इस पूरे की बात कर रहे हैं, देखो मैंने इसमें रैंडमली 2 उठाया, सिर्फ मैंने क्या उठाया, सिर्फ 2। तो ये 2 क्या है, पूर्ण संख्या है, लेकिन ये जो 0.3 है वो हमारे डेसिमल के अंदर आती है, ठीक है। मतलब ये हमारी बटा के रूप में आती है, ये वाली जो चीज़ होती है 53, ठीक है। और एक चीज़ हो रहा है जो कि हमारे पॉइंटों में लिखा जाता है ना, जैसे देखो हमारे पास 5 2 3 4, ठीक है। जैसे हमारे पास ये लिखा हुआ है, यदि हम उसको बोल रहे हैं कि आप जरा पढ़ के बताइए, तो आप पता है इसको कैसे पढ़ेंगे, आप पढ़ेंगे इसको 5.234। आप इसको ये नहीं पढ़ेंगे 5.234, ठीक है, ये नहीं पढ़ेंगे, बल्कि आप इसको ऐसे पढ़ेंगे 5.234, ठीक है। पॉइंट के बाद सभी संख्या अकेले अकेले पढ़ जाती है, 2 3 4,
ठीक है। तो 5.234, तो ये क्या हो गया हमारा एक संख्या होगी जो कि हमारा डेसिमल नंबर है, ठीक है। लेकिन डेसिमल नंबर के अंदर ये जो 5 है ये क्या है, ये भी पूर्ण है, ठीक है, ये भी पूर्ण है, लेकिन 2 भी पूर्ण है। लेकिन ये जो संख्या है ये हमारी बटा के रूप में आती है, ठीक है, समझ रहे हो ना बात, ठीक है। चलो अब आगे बात करते हैं। अब हम बात करेंगे सम संख्या और विषम संख्या की, सम और विषम की। इसको डिवाइड में लेके बात करते हैं, मतलब अंतर के हिसाब से, ठीक है। सम संख्या, अब जरा देखिए थोड़ा सा समझिए थोड़ा सा। सम संख्या के अंदर टोटल कितने अक्षर है, 2 अक्षर है, एक हो गया से और एक हो गया मैं, सम, से और मैं सम, ठीक है। तो इसमें टोटल 2 अक्षर है। ये हम ये कह सकते हैं कि जो संख्या 2 से डिवाइड होगी, जो संख्या 2 से डिवाइड होगी वह संख्या सम संख्या कहलाएगी। या में लिख सकते हैं, या जिसका इकाई अंक, यदि किसी संख्या का इकाई अंक, किसी भी संख्या का इकाई अंक 0 हुआ, 2 हुआ, 4 हुआ, 6 हुआ, 8 हुआ, जिस भी संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हुआ वह संख्या क्या होगी, सम संख्या कहलाएगी। विषम संख्या की यदि बात करें तो वह संख्या जिसका इकाई अंक क्या होना चाहिए, 1, 3, 5, 7, 9, जिस संख्या का इकाई अंक 1, 3, 5, 7, 9 होगा वह संख्या विषम संख्या कैटेगरी में आएगी, ठीक है, वो संख्या विषम संख्या कहलाएगी, ठीक है। जैसे कि बात करें, जैसे 15 हो गया, 15 में इकाई अंक क्या आ रहा है, 5। इकाई अंक को क्या बोलते हैं, इकाई अंक, यार इकाई अंक देख लीजिए, इकाई अंक। अब इकाई अंक क्या होता है, इकाई अंक होता है यूनिट डिजिट या वंश डिजिट या वंश प्लेस, जो वंश प्लेस होती है, ठीक है। इंग्लिश वाले जो स्टूडेंट है वो समझ जाएंगे वंश प्लेस, ठीक है। अब जरा देखिए 5 क्या है, 5 हमारा इकाई अंक है, 5 हमारा इकाई अंक है। जो संख्या, ये देखो इकाई के अंक पे, इकाई के अंक के स्थान पर यदि 1 हुआ, 3 हुआ, 5 हुआ, 7 हुआ या 9 हुआ, तो वह संख्या कौन सी कहलाएगी हमारी, वो संख्या कहलाएगी हमारी इकाई, मतलब विषम संख्या, ठीक है, विषम संख्या कहलाएगी। यदि किसी भी संख्या का इकाई अंक 0 हुआ, 2 हुआ, 4 हुआ, 6 हुआ, 8 हुआ, वह संख्या हमारी सम संख्या कहलाएगी। जैसे कि बात करें तो उसमें लिखेंगे 24 हो गया, ठीक है, 16 हो गया, 38 हो गया, ठीक है। अब देखिए बाद में क्या है, इसके बाद में क्या है, इसका इकाई अंक 4 है, इसका इकाई अंक कितना है, 6 है, और इसका इकाई अंक कितना है, 8 है, ठीक है। अब देखिए 4 भी आ रहा है, 6 भी आ रहा है, 8 भी आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये संख्या क्या है, ये सब संख्या सम है। तो सम संख्या कौन सी होगी, वह संख्या जिसका इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 होगा। विषम संख्या जिसका इकाई अंक 1, 3, 5, 7, 9 होगा, ठीक है, वह संख्या विषम संख्या कहलाएंगी। अब जरा नेक्स्ट बात करते हैं इस तरीके से। एक होता है हमारा भाज्य संख्या और एक होती है हमारी अभाज्य संख्या, ठीक है। यदि इनकी परिभाषा की बात करें तो परिभाषा क्या होगी, भाज्य संख्या वह संख्या जो स्वयं के अलावा, ठीक है। देखिए जरा एक बात याद देखिए कि प्रत्येक संख्या, जितनी भी संख्या है, हर एक संख्या हमारी 1 से कटती है, ठीक है। यदि ऐसी कोई भी संख्या नहीं है कि जो 1 से ना कटे, ठीक है, प्रत्येक संख्या हमारी 1 से कटती है। तो वह संख्या जो स्वयं के अलावा अन्य संख्या से भी कट जाए, स्वयं मतलब अपने आप के अलावा अन्य संख्या से भी कट जाए, अन्य संख्या से भी कट जाए या विभाजित हो, तो वह संख्या कौन सी होगी, भाज्य संख्या। अभाज्य संख्या कौन सी होगी, वह संख्या जो स्वयं के अलावा अन्य किसी भी संख्या से विभाजित न हो। जो संख्या स्वयं के अलावा अन्य किसी भी संख्या से विभाजित न हो वह संख्या कौन सी होगी, अभाज्य संख्या। भाज्य संख्या की बात करें तो भाज्य संख्या कौन सी होती है, जैसे हमारा 8 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, ये सब क्या है, ये सब हमारी भाज्य संख्या है। किस तरीके से पता लगा, 8 क्या है, 8 स्वयं से मतलब 8 से भी विभाजित हो रहा है, और ये 4 से भी विभाजित हो रहा है, और 2 से भी विभाजित हो रहा है, मतलब स्वयं के अलावा अन्य संख्या से भी विभाजित हो जा रहा है, ठीक है। 10 क्या है, 10 से तो विभाजित हो ही जाएगा, ठीक है, लेकिन ये 2 से भी होगा और 5 से भी होगा, तो इसलिए ये कैसी है, ये भाज्य संख्या है।
12 से तो विभाजित होगा, लेकिन 2 से भी हो रहा है, 3 से भी हो रहा है, और 4 से भी हो रहा है, और 6 से भी हो रहा है। ठीक है, तो ये एक क्या संख्या है, ये एक भाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या जो स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या से विभाजित न हो। जैसे हमारे पास हो गया 5 हो, अब बताओ 5 किससे कटता है, 5 किसी संख्या से नहीं कटता, बल्कि 5 के अलावा अन्य किसी संख्या से कटेगा ही नहीं। 3 हो गया, 3 भी किसी से नहीं कटता है, 3 सिर्फ 3 से ही कटेगा। 7 हो गया, 7 भी सिर्फ 7 से ही कटता है। हमारे पास 11 हो गया, 11 भी किसी से नहीं कटता है, 13 भी किसी से नहीं कटता है। ठीक है, तो ये सब संख्या होगी, ये सब हमारी अभाज्य संख्या होगी। ठीक है, अब इसके अब इनके अंदर 2 सवाल आते हैं। ठीक है, 2 क्वेश्चन होते हैं इनके अंदर। क्वेश्चन नंबर 1, सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होगी? सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है हमारी 4। 4 से छोटी कोई भाज्य संख्या नहीं है। देखिए, जैसे हमारी काउंटिंग होती है 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 तक ले लीजिए। ठीक है, अब भाज्य संख्या कौन सी होगी? जरा यहाँ से पढ़िए, भाज्य संख्या कौन सी होगी? वह संख्या जो स्वयं के अलावा अन्य किसी भी संख्या से कट जाए। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? भाज्य संख्या बोलते हैं। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है? 4। 4 के अलावा इससे छोटी कोई संख्या है ही नहीं जो मतलब अपने आप के अलावा अन्य किसी संख्या से कट रही है। देखिए 8 है, 8 2 से भी कट रही है, 4 से भी कट रही है, स्वयं से तो कटती है, बल्कि 2 और 4 से भी कट रही है, इसलिए भी भाज्य है। 7 तो किसी से कटती ही नहीं है। 6 से तो कटेगी, लेकिन 2 से और 3 से भी कट रही है। 5 भी किसी से नहीं कटेगी, 4। ठीक है, यदि हम 4 की बात करते हैं तो 4 क्या है? 4 सिर्फ 4 से डिवाइड ही नहीं हो रहा है, बल्कि 4 क्या है? 4 2 से भी विभाजित हो रहा है। ठीक है, 4 क्या है? 4 2 से विभाजित हो रहा है। 4 के अलावा 2 से विभाजित हो रहा है। अब बताइए 4 से छोटी कोई संख्या है जो मतलब अपने आप के अलावा अन्य किसी संख्या से कटे? 3 है, 3 सिर्फ 3 से कटेगी, अन्य किसी संख्या से नहीं कटेगी। ठीक है, तो ये भी संख्या भाज्य संख्या नहीं है, तो इसलिए सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होगी? हमारी 4। अब दूसरा क्वेश्चन आता है हमारा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, ये होगी हमारी 2। देखिए यहीं पे ले लीजिए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 2। 2 के अलावा अन्य कोई संख्या ऐसी नहीं है कि जो अपने आप के अलावा अन्य किसी संख्या से कट रही है। अभाज्य संख्या कौन सी होगी? अभाज्य संख्या वह संख्या जो स्वयं के अलावा अन्य किसी भी संख्या से ना कटे, वो संख्या क्या बोलेंगे? अभाज्य संख्या। ठीक है, तो अभाज्य संख्या की यदि बात करें तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होगी हमारी 2। ठीक है, और 2 ही पूरी अभाज्य संख्या की सीरीज में, जितनी हमारी अभाज्य संख्या होती है पूरी अभाज्य संख्या सीरीज में, सिर्फ 2 ही इकलौती ऐसी है जो सम है। सिर्फ और सिर्फ 2 ही हमारी सम है, और कोई भी संख्या हमारी सम नहीं है। 2 के अलावा अन्य कोई संख्या हमारी सम नहीं है। जितनी भी हमारी अभाज्य संख्या सीरीज है, उस पूरी सीरीज के अंदर केवल इकलौती एक ही संख्या जो सम है वह 2। तो ये किस प्रकार से, ये संख्या भी, ये जो 2 है ना, ये सम है, इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन आता है जो कि सबसे छोटी समअभाज्य संख्या बताइए। सबसे छोटी समअभाज्य संख्या, समअभाज्य संख्या तो होती है हमारी 2। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अब ज़्यादा आगे ना बताते हुए अपनी वीडियो को यहीं पे विराम करते हैं, क्योंकि यदि ज़्यादा आगे तक बताएंगे तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो इतना देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।